सो हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th यानी 10वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि ये क्लास किस चीज़ का, मैथ का। और यहाँ पे हम आपको जो ऊंचाई और दूरी या फिर त्रिकोणमिति पर आधारित कुछ अनुप्रयोग वाला चैप्टर है, इसके आज क्वेश्चन नंबर 13 वाला कराने वाला हूँ। 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13। और ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड के पेपर में देखने के लिए मिलेंगे और बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो चलिए मैं क्वेश्चन को क्या करता हूँ, आपके सामने रखता हूँ और देखिए किस हिसाब से क्वेश्चन को हम डील करते हैं। एकदम आपको अनुमान कोण, उन्नयन कोण, क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा ये सब पता होना चाहिए। और मेरे वीडियो में नहीं देख, अगर नहीं पता है तो फिर मेरा वीडियो स्टार्ट वाला देखिएगा, तो वहाँ पे सब आपकी पूरी जानकारी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए इसका देखिए क्वेश्चन 13 जो मैं पढ़ दे रहा हूँ, बता रहे कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचाई पर क्या है, कोई लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों का अनुमान कोण 30 डिग्री है, उसके बाद 45 डिग्री है। बोला यदि यदि लाइट हाउस की एक ही ओर, यदि लाइट हाउस की एक ही ओर और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे की ओर हो, तो जहाजों के बीच की आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है। देखिए अब इसका समझा देता हूँ। जैसे जो समुद्री जहाज होते हैं, नेवी वेवी की जहाजें होती हैं, तो उनको क्या किया जाता है ना, एक का नेटवर्क बना होता है। उस नेटवर्क जिसको आप सिग्नल बोलते हैं, तो समुद्र के पे ही सिग्नल बनाए जाते हैं, पानी में सिग्नल बनाए जाते हैं। और उस सिग्नल को देख के तो जहाजें आती हैं। जैसे जो ये जहाजें लैंडिंग करती हैं, सब जहाजें उतरती हैं, तो उसके लिए एक सिग्नल दिया जाता है। रेलवे प्लेटफार्म पे आप जाते होंगे तो आप देखते होंगे उसके लिए एक सिग्नल गड़ा होता है। उसको देख के रेलवे तो आती है, रेड जलता है तो रुकती है, फिर अदर कलर जलता है तो आती है, रुकती है, इस तरह से होता है ना। तो वही सिग्नल की बात किया जा रहा है। यहाँ पे समुद्र की बात की जाए, समुद्र में भी नेवी वाली जो जहाजें चलती हैं, उसमें भी आपको जरूरत पड़ती है किसकी, सिग्नल की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर, सिग्नल की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए इसका इमेज हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इमेज बनाते हैं। तो काम वही करते हैं, सबसे पहले प्रोसेस तो हम लोग का वही है, सॉल्यूशन करते हैं और उसके बाद लिखते हैं दिया है, उसके बाद क्या, डैश। देखिए घर, अब इसका इमेज बना लेते हैं। सबसे पहले हमने बनाया क्या, पृथ्वी, क्योंकि समुद्र भी रहेगा तो किसके ऊपर रहेगा, पृथ्वी के ऊपर रहने वाला है। इसका नाम मैंने ले लिया ए, इसका नाम मैंने रख लिया कितना, बी। अब ये मैं समुद्र बना देता हूँ, इसमें पानी नहीं लगा देता हूँ, चलेगा कि नहीं, नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक रेफरेंस लेके चलते हैं, ज्यादा नहीं लगा रहा हूँ। समुद्र तल से, अब देखिए बता रहा है कि 75 मीटर ऊंचाई पर लाइट हाउस है। यानी समुद्र तल से, अच्छा समुद्र तल से जोड़ा देखा गया, समुद्र में से नहीं, समुद्र के तल से। ठीक है, समुद्र के तल से 75 मीटर ऊंचाई पर एक लाइट हाउस है। तो इस समुद्र के तल से मैं कितना मीटर की ऊंचाई पे, 75 मीटर की ऊंचाई ऊंचा एक लाइट हाउस बना दिया इस तरह से। ये नाम ले रहा हूँ ए बी सी, और ये आपका लाइट हाउस है। लाइट क्या है, ये हाउस है। लाइट हाउस का मतलब घर होता है। और इसकी ऊंचाई आपको पता हो गया कितना, 75 मीटर है। सोच लो कितना ऊंचा है। अब यहां से क्या कर रहा है, तो लाइट यहीं पे जलेगा, लाइट हाउस है तो इसके ऊपर ही छोर पे लाइट जलेगा। आगे बोल रहा है कि किस शिखर से, वही तो बताया लाइट हाउस है, तो इसका ये वाला घर का ये आधार हो जाएगा और शिखर ये इसका शीर्ष हो जाएगा, शीर्ष हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, बोला कि किस शिखर से देखने से दो समुद्री जहाजों का अनुमान कोण बना लिया। अनुमान कोण बन गया तो आप समझ सकते हैं, अनुमान कोण बनने का मतलब वस्तु जब ऊपर होती देखने वाली, देखने वाला आदमी ऊपर और ऑब्जेक्ट अगर नीचे रहती, तो ऐसे केस में अनुमान कोण ही बनता है। ये अब बताया, यदि लाइट हाउस की एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है। देखिए लाइट हाउस ये है ना, तो या तो जैसे ये, जैसे मैं ये लाइट हाउस अगर बनूं, तो जहाज या तो इस साइड होगा या तो जहाज इस साइड से आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पे सीधे सीधे बोला है कि एक जहाज सिर्फ दूसरे जहाज के पीछे है। तो या तो आप इधर बनाएंगे तो इधर एक जहाज पहले दिखाएंगे, उसके पीछे दूसरा दिखाएंगे। अगर इधर दिखाएंगे तो इधर एक जहाज पहले, उसके पीछे दूसरा का दिखाएंगे। ऐसे नहीं बोला कि एक जहाज इधर हो एक जहाज उधर हो, ऐसा कुछ नहीं बोला। बोला कि एक जहाज सिर्फ दूसरे जहाज के कहाँ पीछे है। तो अब मैं बनाने को इधर बनाऊं या फिर इधर बनाऊं, तो मैं इधर ही बना लेता हूँ, दो जहाजें दिखा देता हूँ। तो मैं मान लेता हूँ एक जहाज यहाँ पे था और एक जहाज यहाँ पे था। क्लियर,
अब यहाँ से क्या कर रहा है, देख रहा है, तो देखने दो, अगर देखेगा तो होगा इसकी कौन सी रेखा, ये आएगी इसकी दृष्टि रेखा। क्लियर, यहाँ से देखा जा रहा है, इसके शीर्ष से जहाज को देखा जा रहा है। ये नाव फर्स्ट है आपका, और ये नाव मैंने बना दिया कौन सा, ये सेकंड नाव हो गया। तो देखने दो, अब देखेगा यहाँ से तो ये हो जाएगी दृष्टि रेखा। और ऑनवन कोण हो चाहे उन्नयन कोण हो, हमेशा दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा कहाँ बनते हैं, बीच ही बनता है। तो अब देखिए हमारा तो पृथ्वी, मैंने इसको बनाया ही है, और हमारी दृष्टि रेखा हो गई। अब इसकी क्षैतिज रेखा खींचेंगे तभी ना कोण, क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा कहाँ बनेगा, बीच बनेगा। तो अब क्या करेंगे, एक क्षैतिज रेखा लगाएंगे। अब क्षैतिज रेखा हमेशा पृथ्वी के समांतर लगाते हैं, तो कहाँ से लगाएंगे, इसकी आंख तो यही है, इसकी आंख तो यही है ना। अब देखिए ऐसे करके, अगर ऐसे करके देख रहा है तो ये इसकी दृष्टि रेखा हो गई। और क्षैतिज रेखा कैसे लगाते हैं, पृथ्वी के समांतर। तो पृथ्वी मैंने ऐसे लगाया, तो डॉट 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 ऐसे लगाएंगे, तो ये कोण बना ना, ये एंगल बना है, ठीक है, वही बात कर रहा है। तो चलिए लगा लेते हैं इसका क्षैतिज रेखा, ये इस तरह से आएगा और ये पृथ्वी के समांतर हो जाएगा। तो ये इसकी आ जाएगी क्षैतिज लाइन, क्षैतिज रेखा हो जाएगी, और इसकी दृष्टि रेखा हो जाएगी, कोण इसी के बीच बनेगा। तो पहले कोण कितना बना रहा है, पहला कोण इसका बन रहा है कितने का, 30 डिग्री है, और उसके बाद कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। तो जानते हैं ना, जब पास रहता है तो उसका एंगल बड़ा बनता है, बड़ा वाला एंगल बनने का मतलब जहाज पास है, 45 डिग्री है। अब फिर यहीं से देख रहा है, सेकंड जहाज को देख रहा है, तो ऐसे केस में जब दूसरी जहाज को देख रहा है, तो ऐसे केस में जो अनुमान कोण कितना डिग्री का रहा है, 30 डिग्री का आ रहा है यहाँ से। तो फिर क्या दिक्कत है, अब सेकंड जहाज को यहीं से देख रहा है, अब इसको थोड़ा बंद कर लो एक क्षण के लिए, एक क्षण के लिए थोड़ा सा क्या कर लो, बंद कर लो। और नहीं तो मैं चलिए एक चीज और बताता हूँ, ये इस तरह से इस तरह से इस तरह से देखेंगे ना, तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री का आएगा। कहेंगे सर कैसे, ये और वो कौन हो गया, एकांतर कोण हो गया। देखिए इस तरह से अगर कोण बनता है तो एकांतर कोण होता है, अगर ये जितना का होता है ये भी उतने का ही होता है, ठीक है। तो एकांतर कोण ये रियल में तो अनुमान कोण जब बनाएगा तो यहाँ पे बनेगा, लेकिन हम लोग जब अनुमान कोण एकांतर कोण से निकालेंगे तो ये एंगल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इसको देखने दो, एक को देख रहा है, दूसर की जहाज को देखने दो यहाँ से, तो ये देख लिया, इसको यहाँ से खड़ा होकर देख रहा है यहाँ से, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा कौन सा कोण, और ये क्षैतिज रेखा हो गई, अरे सॉरी दृष्टि रेखा हो गई। और कोण हमेशा दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा कहाँ लगाते हैं, बीच लगाते हैं। तो उसका भी जब क्षैतिज रेखा लगाओगे ना तो इसी पे जाएगा। तो अब इसका कोण कहाँ बनेगा, इसका कोण देखिए ये वाला बनेगा, क्षैतिज कोण हमेशा क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा कहाँ बनाते हैं, बीच। तो ये इसकी होगी क्षैतिज रेखा और इसकी दृष्टि रेखा, इनके बीच में कोण बनेगा, और ये वाला कोण हो जाएगा कितना डिग्री का, ये हो जाएगा 30 डिग्री का हो जाएगा एंगल। बस चित्र तैयार। अब ये वाला देखेंगे, ये वाला देखेंगे, ये वाला देखेंगे, ये वाला देखेंगे, तो ये भी एकांतर कोण से ये भी हो जाएगा कितना डिग्री का, ये भी 30 डिग्री का हो जाएगा। ये आपका चित्र तैयार हो गया। यहाँ पे 45, पहले रियल में यहाँ पे कोण बनेगा, यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। फिर जब एकांतर कोण वाला रूल लगाएंगे तब नीचे कोण आएगा, क्योंकि अनुमान कोण है तो पहले ऊपर, हमेशा कोण क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनता है। तो ये बनाएंगे तभी, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। आप डायरेक्ट यहाँ पे कोण बनाते हैं तो गलत हो जाएगा फिर पेपर में। तो बोला कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी बताइए, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी यही है, एक जहाज ए बी सी, यहाँ पे डी रख लेता हूँ। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी एडी है, क्योंकि फर्स्ट जहाज मैं यहाँ पे रखा हूँ, सेकंड यहाँ पे रखा हूँ, तो यही दोनों जहाजों के बीच की दूरी है। अब मुझे पता नहीं कितना है, और इस दूरी को मान लो कितना, एक्स मान लो। अब बस सवालें हल हो जाएंगी और उसके बाद आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से पहले हम लोग सबसे पहले काम करते हैं सॉल्यूशन, उसके बाद लिखते हैं दिया है, लिखेंगे कि बना अवनमन कोण, लिखेंगे बना अवनमन कोण, और ये हो जाएगा क्रमशः, ये कितना डिग्री का है, ये है 30 डिग्री, वह कितना है 45 डिग्री है। 30 डिग्री और कितना डिग्री, 45 डिग्री है। और उसके बाद आपको ये जो लाइट हाउस की ऊंचाई दे दिया है, लाइट हाउस की ऊंचाई यहाँ पर रख लेते हैं, लाइट हाउस की ऊंचाई, और ये लाइट हाउस की ऊंचाई कितना है पता है, ये है 75 डिग्री है, 75 डिग्री, अरे सॉरी डिग्री नहीं, 75 मीटर है। और आपको बतानी दोनों जहाजों के बीच की दूरी आपको बतानी है, यानी जहाजों के बीच की आपको क्या करना है, जो दूरी है ना वो क्वेश्चन मार्क करना है। अब क्या करते हैं, अब तो एकदम इजी है लगाना।
अब हम लोग समकोण त्रिभुज यहाँ से पकड़ेंगे धड़ाधड़ और आंसर निकाल लेंगे। ये 90 डिग्री का हो जाएगा। इसमें दो समकोण त्रिभुज आपको दिख रहे होंगे, एक दिख रहा होगा और एक दिख रहा होगा बड़ा वाला, कौन सा, ABC, और एक छोटू सा दिख रहा होगा DBC। इन्हीं दोनों को लेकर हम लोग हल कर लेते हैं और हमारा क्या मिल जाता है, आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए हल करना स्टार्ट करते हैं। हम लोग छोटू वाला समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, छोटा वाला, और यहाँ से लिख लेते हैं समकोण। ऐसा क्वेश्चन ढेर सारा हम लोग किए हैं, चित्र वाला समकोण त्रिभुज किसमें, DBC में, DBC में। अब यहाँ से चलते फॉर्मूला लगाने, और ये वाला फॉर्मूला जो है आपका LAL बटे KKA, लाल बटे कक्का जिसको बोलते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इसमें लगाएंगे कौन सा ना, इसके अकॉर्डिंग हम लोग काम कर लेते हैं। देखिए इसमें कौन सा लगेगा, उसका तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखिए ये थीटा के सामने हो जाएगा लंब, लंब तो पता है। अब उसके बाद समकोण के सामने होता है कर्ण, कर्ण नहीं पता है ना, तो आधार पता है। तो फिर एक भुजा पता रहेगी तो ये फॉर्मूला नहीं बैठेगा, इसमें दो भुजाएं चाहिए। तो फिर क्या करते हैं ना, एक भुजा अपने से हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। आप कहोगे अपने से कैसे मानेंगे, किसको मानेंगे, जो दोनों, जो ट्राइंगल जो दोनों में कॉमन जाता है ना, अक्सर उसी वाले भुजा को हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। मानने से सवाल थोड़ी हमारी इजी हो जाती है। ठीक है, तो ये वाली भुजा देखेंगे ना, जो BD है या फिर DB है, वो दोनों में जाएगा। जब बड़ा वाला त्रिभुज पकड़ेंगे तो उसमें भी आएगी ये वाली भुजा। बड़ा वाला जब पकड़ेंगे तो इसमें आएगी ना वाली भुजा। तो इस DB को मान लो क्या, Y, इसको हम लोग बाद में गैप कर देंगे Y को। तो बस अब इसका थीटा के सामने हो गया आपका कितना, लंब और एक आधार। तो लंब और आधार पता हो गया, कर्ण से कोई मतलब ही नहीं है, तो इसमें बैठ जाएगा आपका कौन सा, tan बैठ जाएगा। अब लगा लेते हैं फार्मूला, क्योंकि लंब और आधार में किसका रिलेशन होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। और यहाँ से tan थीटा की वैल्यू कितना है, 45 डिग्री है, और इक्वल लंब, थीटा के सामने होता है लंब ना, तो लंब कितना हो जाएगा, 75 बटे आधार कितना, y है। और tan 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहाँ से आ जाएगा 75 और y हो जाएगा। और यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे ना, तो इसके बटे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस लगा लो, 1 गुणे y करेंगे तो हो जाएगा y इक्वल 75 गुणे 1 करेंगे तो हो जाएगा कितना, 75। और किसमें आएगा, ये मीटर में आ जाएगा। यानी y की वैल्यू हमने पाया कितना, 75 मीटर पा लिया। लेकिन हमको तो निकालना कि इसका x की वैल्यू, क्योंकि जहाजों के बीच की दूरी हमने कितना माना है, x माना है। तो बड़ा वाला त्रिभुज पकड़ लो, अब काम हो जाएगा। अब एक बार और ले लो, समकोण त्रिभुज बड़ा वाला ABC में, ABC में, फिर यहाँ से फिर वही देखते हैं, बड़ा वाला पकड़ लेंगे ना, तो फिर इसमें tan ही बैठेगा। कैसे, ये थीटा है तो थीटा के सामने हो जाएगा लंब बटे आधार, और ये पूरा आधार हो जाएगा। तो आधार इसका ये होगा AB, या फिर AB को दो पार्टों में तोड़ेंगे तो इतना भी बोल सकते हैं, x और प्लस में कितना y, x प्लस y बराबर AB। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लगा लेते हैं, फिर वही फॉर्मूला बैठेगा, tan थीटा लंब बटे आधार, वैल्यू इसमें रख लो, और फिर उसके बाद आपको मिल जाएगा क्या, आंसर मिल जाएगा। तो चलिए मैं इसको हटाता हूँ, और यहाँ पे मैं वैल्यू इसको क्या कर लेता हूँ, रख लेता हूँ। इतना तो हो गया होगा, और वैल्यू रख लेंगे, फिर हम लोग का आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से रख लेते हैं tan, और tan इसका थीटा की जगह कितना है, इसका 30 डिग्री है, इक्वल, और लंब थीटा के सामने होता है लंब, तो लंब इसका भी हो जाएगा 75 हो जाएगा, 75 बटे आधार। तो आधार में आप AB बोल दीजिए, चाहे x प्लस y। तो हम लोग यहाँ पे x प्लस y, चलो AB भी बोल देते हैं। जैसे tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल 75, और AB को हम लोग इतना लिखेंगे x प्लस y, क्योंकि हमारा जवाब तो x और y में जाना चाहिए। बस आपको x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से y आपको क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, तो डिस्टर्ब नहीं करेगा। यहाँ पे इसको समीकरण नंबर 1 बना सकते हैं आप। समीकरण 1 से y की वैल्यू 75 डाल दो, y खत्म हो जाएगा, तो x का मान निकल जाएगा, 1/√3 इक्वल 75 डिवाइड बाई x की वैल्यू, और y की वैल्यू 75 डाल लो, डाल दिया। अब इसको हल कर लो, यहाँ से मिल जाएगा आपको आंसर, x का मान निकल जाएगा, क्रॉस लगा लो। तो x प्लस 75 करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 75, जब इसका गुणा होगा, और इधर गुणा करेंगे तो 75 और रूट का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। x की वैल्यू निकालेंगे, 75 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 75/√3 और माइनस 75 हो जाएगा। इनमें से कॉमन ले लीजिए, x की वैल्यू 75 कॉमन निकाल सकते हैं, तो √3 और -1 यही हो जाएगी जहाजों के बीच की दूरी,
इतना मीटर में आ जाएगा, यही आपका हो जाएगा क्या आंसर। क्लियर, ये आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। और अगर कड़ी में 3 का मान रखना चाहते तो रख सकते हैं, नहीं तो फिर यहीं पे आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप मुझे जरूर दीजिएगा। तो चलते हैं, सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।